नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। मीनाक्षी जोशी हूं मैं। और आज शो की शुरुआत एक सावधान करने वाली हेल्थ रिपोर्ट के साथ। WHO की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर लोग रोज फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, और जो लोग फिजिकल एक्टिविटी करते भी हैं वो रेगुलर नहीं है, और ना ही उनका एक्सरसाइज का तरीका सही है। इस रिपोर्ट में हुसैन इस बात का साफ जिक्र है कि अगर लोग फिजिकली एक्टिव हों तो हर साल ग्लोबली 50 लाख मौत टाली जा सकती है। WHO की इस रिपोर्ट के मुताबिक 10 से 19 साल के टीनेजर्स, जिनसे सबसे ज्यादा एक्टिव रहने की उम्मीद की जाती है, उनमें से 5 से 4 ही इनएक्टिव है। वहीं पुरुषों के मुकाबले महिलाएं एक्सरसाइज के मामले में 8% पीछे हैं। और दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह खराब लाइफस्टाइल है। लोग देर से सोते हैं, देर तक सोते हैं, और फिर उनके पास वर्कआउट के लिए वक्त ही नहीं बचता। वैसे मीनाक्षी, सर्दी आने वाली है और अब तो सुबह उठना कई लोगों के लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। और मौसम जैसे बदल रहा है हुसैन, अभी से मुश्किल हो गया है। लगता है आप भी जो बातें कर रहे हैं अपने दिल की बात तो नहीं कर रहे हैं। मेरा मानना तो यह है कि सेहत के मामले में पसंद नापसंद का ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। वैसे भी ठंड के मौसम में तो खास तौर पर दिल का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और रिसर्च भी ये बताती है कि ठंड में दिल का दौरा पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, खास तौर पर सुबह के वक्त, क्योंकि उस वक्त ब्लड वेसल्स सिकुड़ी हुई होती हैं, और जिसका असर हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज पर पड़ता है। तभी तो सर्दियों में हार्ट अटैक के केसेस 53% बढ़ जाते हैं, और खास तौर पर सुबह के ये मैं केसेस बता रही हूँ आपको। गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में हार्ट अटैक होने से डेथ में 26 से 36% तक तेजी आती है। अब इतना भी ज़्यादा डराने की ज़रूरत नहीं देखी मीनाक्षी, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, वो आलसी नहीं हैं, और वो योगाभ्यास भी करते हैं। और आज स्वामी रामदेव का फोकस भी बदलते मौसम में दिल की सेहत पर ही रहने वाला है। हुसैन, स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अब हम सीधा उन्हीं से चर्चा करते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम मीनाक्षी जी, आपको भी, हुसैन भाई आपको भी प्रणाम, नमस्ते। और हम यौगिक नमस्ते के साथ ही, यौगिक प्रणाम के साथ ही आज का अभ्यास शुरू कर रहे हैं। ऐसे भी कर सकते हैं इसको और ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ता है। मेरे साथ ये जो बाईं तरफ भाई हैं, इनको जेनेटिक बीपी भी था, कोलेस्ट्रॉल भी था, पीएचसी लेवल भी बढ़ गया, और उसके चलते शरीर में बहुत उपद्रव हो गए। इंडिया टीवी पर ये लगातार 1 साल से प्रोग्राम देख रहे हैं। क्या नाम है? राकेश सिन्हा। हाँ, उस माइक पे बोल। और आज ताड़ासन, तेर्यक ताड़ासन, वृक्षासन के साथ हम हृदय रोगों के ये योग का प्रारंभ कर चुके हैं। तो फिर अब क्या हालत है? राकेश सिन्हा, बनारस से। जेनेटिक बीपी था, फादर को भी काफ़ी था, वाइस चांसलर थे BHU के। उसका मुझको 180 रहता था। पिछली बार जब से मैं यहाँ आया तो आपने हमको डाल दिया मुक्तावटी और BP ग्रेड पे। उसके बाद 4 महीने के बाद मैंने वो भी छोड़ दिया है। अभी मैं कोई दवाई नहीं खा रहा हूँ। कोलेस्ट्रॉल भी काफ़ी हाई रहता था। रोजावाइटिन मैं खाता था, रोजावाइटिन A20, वो भी छोड़ दिया। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल 130 है, और PSA 1.10 है, जो कि 5-6 रहा करता था। 5-6 रहता था जी। और क्या किया उसके लिए? उसके लिए गुखरू और गुखरू का पानी लगातार मैंने पिया। अब ये छोटे छोटे उपाय जो इंडिया टीवी पर बताते हैं, उसके लाइव एग्जाम्पल है। उधर बैठवा, ये तो एक भाई का मैंने दिया। थोड़ा थोड़ा सर्दी जैसी शुरू होती है तो यौगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम यहाँ से शुरू करें, थोड़ा हवन करें। अर्जुन की छाल से ही हवन करें, जो हवन हो रहा है। ये चीज चिकित्सा मैंने देखो, इसका बड़ा जबरदस्त लाभ है। और घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो घी हवन में डालो तो वो मल्टीपल हो करके आपके शरीर में पहुंच जाएगा, और उससे आपको शक्ति, ऊर्जा, स्वास्थ्य पूरा मिलेगा, और कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। और ब्लड थिनर के तौर पर तो न जाने लोग कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों के तौर पर क्या क्या खाते हैं, उससे पूरा ब्लड प्रोफाइल गड़बड़ हो जाता है। खास करके SGOT, SGPT बढ़ जाते हैं, फैटी लीवर हो जाता है। तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा यौगिक जोगिंग के बारे कुछ आराम से कर लो। अब ये दूसरी बहन जी इधर आ, इसका तो हालात ये थी, इसकी तो पूरे खानदान में किन किन को है यौगिक जोगिंग करते करते? इसकी तो किन किन को है बीपी? मैं वंदना भाटिया न्यू दिल्ली से आई हूँ। और मेरे पिताजी, तीनों बुआ जी और दादी जी सबको ही बीपी था। और मैं योग की शुरू से ही
वो अभ्यासी रही हूँ और मैं कॉलेज में भी योग करती रहती थी, पर अब 50 साल की उम्र के बाद मुझे फिर से बीपी होने लग गया। 50 साल की हो गई आप? मैं 57 साल की हूँ 57 साल की है, देखो फिर। और अब मैंने फिर से आपको फॉलो किया और मैं प्राणायाम बहुत देर तक करती हूँ, योग भी करती हूँ, अब क्या हालत है बीपी का? और अब बीपी मेरा नॉर्मल रहता है। 3 पीढ़ियों का बीपी ठीक कर लिया है। स्वामी जी, आप एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। आपने घर घर और जन जन पे योग पहुंचाया है, आपका बहुत बहुत अब धन्यवाद। उसको इंडिया टीवी और आगे पहुंचा इंडिया टीवी के माध्यम से ही हम लोगों ने देखना शुरू किया था और अब आस्था चैनल और योग इंडिया टीवी दोनों देखते हैं। धन्यवाद। अब ये तो मैंने कुछ का इसलिए पूछा, ये जितने भी सामने हैं एक बार इधर फोकस करना, कितनों का जेनेटिक बीपी ठीक हो, जरा हाथ उठाओ। जेनेटिक बीपी, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएगा। जेनेटिक बीपी वाले हैं ये, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक अर्थराइटिस, हार्ट की बीमारी के 10 कारण बता रहा हूँ। बीपी, स्वामी जी, जितने लाइव एग्जाम्पल आपके पास इस टाइम मौजूद हैं, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी, अनहेल्थी लाइफस्टाइल, धूम्रपान करना, खाने उठने जागने का कोई ठिकाना नहीं, जब मन में आया तब खा लिया, जब मन में आया तब सो गए, जब मन में आया तब जाग गए ना, तो पूरी जैविक घड़ी गड़बड़ हो जाती है। लंबे लंबे श्वास। स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये चीज़ों को जेनेटिक कारणों से भी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण से भी, अनहेल्दी फूड खाने से, जंक फूड खाने से भी, पाचन तंत्र के गड़बड़ होने से भी, स्ट्रेस एंजाइटी से भी, नींद पूरी ना आने से भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है। आज इसका पूरा सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। थोड़ा सा शुरू में योगिक जॉगिंग कर लिया और योगिक जॉगिंग के बाद फिर अब योग के वो पूरे आसन जो हार्ट के रोगियों के लिए बहुत जरूरी है। ये तो थोड़ा बॉडी को वार्म अप कर लिया। देखो मैं कहता हूँ पसीना बहाओ, पसीना टपकाओ, नहीं तो खुद टपकने के लिए तैयार हो जाओ। तो सुबह उठ करके थोड़ा सा ये एक्सरसाइज तो जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है गोमुखासन। हार्ट के लिए अब 5 आसन बता रहे। आप कुछ कह रहे थे हुसैन भाई, आप भी स्वामी पूछ जी, लो। मैं ये कह रहा था कि जितने लाइव एग्जाम्पल आपने ऐसे दिखाए, करो, ये गोमुखासन हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। ऐसे ही लाइव एग्जाम्पल न जाने कितने घरों में मौजूद हैं जो रोजाना आपको देख करके इंडिया टीवी के जरिए खुद को ठीक कर रहे हैं, अपनी सेहत को ठीक कर रहे हैं। स्वामी जी, बारिश के बाद मौसम थोड़ा सर्द हो गया है, तो ठंड में लोग एक्सरसाइज करने से भी बचते हैं, थोड़ी सी आलस बढ़ जाती है सर्दियों में। तो पहले आप उनको क्या सलाह देंगे कि सर्दियों में वर्कआउट करना वैसे भी कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करने से कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है और इसका असर जाहिर सी बात है सीधे सीधे हमारे दिल पर पड़ता है। तो योगाभ्यास के साथ साथ सर्दियों में एहतियात क्या क्या करना है, ये भी बताते चलिए। तो एहतियात एक तो ये रखना है कि चाहे कितनी भयंकर सर्दी हो, मेरा एक बहुत ही प्रमुख वाक्य और संदेश है, बहुत बड़ा मोटिवेशन है सबके लिए। चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी मनस्थिति हो, क्या बोला? चाहे जैसी और चाहे जैसी योग स्थिति हमारी विचलित नहीं होनी चाहिए। गोमुखासन और गोमुखासन के साथ ये जो उष्ट्रासन है ना, और जो उष्ट्रासन न कर पाए, जो उष्ट्रासन न कर पाए वो बैठे बैठे दोनों हाथ कंधों पर रख करके गोल गोल ऐसे कोहनियों से बड़ा शून्य बना लें। तो ये उष्ट्रासन यही कर लें और ना कुछ कर पाए तो ऐसे ही, ये बहुत ज़बरदस्त है हार्ट के लिए। हार्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है शशक आसन। ऐसे पीछे झुके, ऐसे आगे झुके। आगे पीछे झुकने से स्ट्रक्चरल बैलेंस भी रहता है और इससे हार्ट को बहुत ज़बरदस्त ताकत मिलती है। और इसके लिए एक बहुत ही सरल और बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है, उसको बोलते हैं मकरासन, भुजंगासन या दंडासन। चलो ऐसे लंबे लंबे श्वास। तो सावधानियों में 3 चीज़ें ज़रूर बरतें। लंबे लंबे श्वास लें, तेज़ी से सूक्ष्म व्यायाम करें। एक बार पूरा ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से हो जाना चाहिए। और गर्म रखने के लिए शरीर को अंदर से, एक तो है दूध में हल्दी और शिलाजीत लेना, दूसरा अंदर से शरीर को गर्म रखने के लिए गिलोय खाना। गिलोय और अश्वगंधा बहुत ही ज़बरदस्त है। गिलोय और अश्वगंधा का सेवन करना चाहिए, तो अंदर से बॉडी के अंदर हीट रहेगा और ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, कोलेस्ट्रॉल आदि नहीं बढ़ेंगे।
तीसरा, अंदर से शरीर को गर्म रखने के लिए और हार्ट कोलेस्ट्रॉल की तमाम प्रॉब्लम से बचने के लिए अर्जुन की छाल और दालचीनी की चाय बना करके पिए। ये उपाय छोटे छोटे, और ठंडा पानी नहीं पीना, गर्म पानी ही पीना है, लंबे लंबे श्वास से। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। अब ऐसे 10-20 बार से शुरू करके 10-20 बार ऐसे कर लेंगे तो पूरे शरीर में गर्मी आ जाएगी। मैं ऐसे 100-200 बार करता हूँ। वैसे तो मेरा तो कराते कराते 200-250 बार हो जाता है। मैं तो और श्वास भर के ना ऐसे, एक तो ये तरीका लंबे लंबे श्वासों के साथ, और मैं तो एक ही श्वास में 25 बार पीछे से पैर भी सीधे करके ऐसे कर लेता हूँ। ऐसे 25 बार एक श्वास में। 4 श्वास में सारा काम हो जाएगा। 4 श्वास में पूरा काम हो जाएगा। इतनी अंदर से ताकत मिलेगी, नर्व स्ट्रेंथ मिलेगी। दिसंबर जनवरी में भी पसीना आने लगता। ऐसे कर ले, फिर थोड़ा सा एक एक पैर को पीछे से उठा लिया, लंबे लंबे श्वास ऐसे हार्ट के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए। और सीधे लेट करके मात्र 2 ही अभ्यास कर ले। एक मरकटासन और दूसरा पवन मुक्तासन। बहुत जबरदस्त है। और जो ये भी ना कर पाए तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर ले। खाने पीने में अंकुरित लें, बोल्ड वेजिटेबल लें, लौकी की सब्जी, लौकी का सूप या लौकी का जूस तो इसके लिए अद्भुत है ही। उसके साथ साथ बाकी जितनी भी हरी सब्जियां वो भी रामबाण है हार्ट के लिए। लंबे लंबे श्वास ऐसे करते हैं, ये ऐसे मरकटासन, और ऐसे ये पवन मुक्तासन। अब देखो, पवन मुक्तासन से हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। वैसे तो पद्मासन में भी बैठने से लाभ होता है। पद्मासन में बैठने से ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट की साइड में ज़्यादा हो जाता है, नीचे थोड़ा कम होगा। पद्मासन में बैठ सकते हैं और पद्मासन में ऐसे लेट भी सकते हैं। अब पद्मासन में बैठने मात्र से या लेटने मात्र से इससे ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट की साइड में अधिक होने लगता है। और जो शुरू से सर्वांग आसन ऐसे करते रहेंगे तो इससे हार्ट पूरा ताकत मिलती है हार्ट को। ये हार्ट का रोग होने के बाद, हाई बीपी होने के बाद हम मना करते हैं। पहले इसको करते रहे तो 100 साल तक हार्ट अच्छा रहेगा। दिल, दिमाग, आँखें और बाल, सबसे बड़ी बात है ये एंटी एजिंग भी है। तो ऐसे ये छोटे छोटे उपाय, और इससे शुगर भी कंट्रोल रहेगी पवन मुक्तासन, मंडूकासन आदि करने से, और ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा जो अभ्यास अभी हमने बताए। और यदि ओबेसिटी है तो साथ में ये अभ्यास भी कर लें, अर्धहलासन, एक एक पैर से या दोनों से। तो आपको ये तो हम कुछ लोगों के एग्जाम्पल देते हैं। अच्छा स्वामी जी, योग किया, पीएसए भी ठीक हो गया, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो गया, बीपी भी ठीक हो गया, पूरा शरीर संवर गया। जी मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, आज पूरे हिंदुस्तान का दिल हम हेल्दी बनाने की आज कार्यक्रम है हमारा। लेकिन स्वामी जी, जब ठंड आती है तो जो हार्ट से जुड़े परेशानी जो लोग जिससे जूझ रहे हैं वो काफ़ी परेशान उस वक्त हो जाते हैं, क्योंकि सर्दियों के साथ साथ एक बिन बुलाया मेहमान पोल्यूशन भी ज़्यादा आ जाता है। तो ये सर्दी और पोल्यूशन दोनों की वजह से हार्ट अटैक के केस जो हैं वो 50% बढ़ जाते हैं। तो ख़ास तौर से जिन लोगों को हार्ट से जुड़ी अलग अलग परेशानी है, उन्हें और कौन कौन सी ख़ास बातें ध्यान में रखनी है जिससे हार्ट अटैक से वो बचे रहें? तो हार्ट अटैक के देखो एक बड़ा सिद्धांत है, कारण कार्य सिद्धांत। हार्ट अटैक के जो कारण है उनका निवारण कर दो। चलो बैठो, ये भी शीतकोणासन, चक्की आसन करते करते बता रहा हूँ। तो हार्ट प्रॉब्लम का कारण है ब्लड सर्कुलेशन ठीक से ना होना। उसके लिए कुछ उपाय पहले बता चुके। खान पान में भी ध्यान रखें, थोड़ा गर्म पानी पिए, सुबह एक बार थोड़ा जितना हो सके पसीना ना भी बहा पाएँ तो ऐसे 25-50-100 बार ऐसे कर लिया अभ्यास, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। हार्ट प्रॉब्लम का कारण है मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड,
स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद पूरा ना आना, अव्यवस्थित जीवन जीना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, धूम्रपान आदि, ज़्यादा खाना और पाचन तंत्र का कमज़ोर होना, यह हार्ट की प्रॉब्लम के फिर जेनेटिक कारणों से भी होती है। तो लंबे लंबे श्वास, कोलेस्ट्रॉल आदि से। तो ये जो अभ्यास हम बता रहे हैं इनको तो करें ही करें। उसके लिए अब 5-7 औषधीय उपाय बता देते हैं। हम इतने ऑप्शन देते, एक उपाय भी अपना लिया। अर्जुन की छाल दालचीनी के अलावा रेडीमेड है अर्जुन अरिष्ट, जो हमारे यहाँ युगों युगों से बनाया जाता है, वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा। खुद कहते हैं रेड वाइन अच्छी होती है। रेड वाइन में तो बहुत ज़्यादा अल्कोहल होता है और अल्कोहल की एक बूंद भी हार्ट के लिए, बीपी के लिए जहर का काम करती है। तो इसलिए अर्जुनारिष्ट पिए, अथवा हृदयामृत ले लें 2-2 गोली, अथवा खाली पेट कार्डियोग्रिट ले लें, अथवा संगे सौ पिष्टी, मोती पिष्टी, अकीक पिष्टी, जहर मोहरा पिष्टी, ये बराबर मात्रा में लेकर के आधा ग्राम सुबह शाम शहद से चाट लें। अब हार्ट की प्रॉब्लम में क्या क्या है, एक तो किसी किसी की पल्पिटेशन बहुत हाई रहती है। देखो मेरा हार्ट रेट है 60, जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तब चला जाता है 50 और 40 भी चला जाता है डीप मेडिटेशन। आइडियल हार्ट रेट 60 होता है किसी भी खिलाड़ी का या जो बहुत फिजिकली फिट है उनका। तो ऐसे ये करें और एक ऐसे ये कर लें। तो हार्ट रेट 60, ब्रेथ रेट मेरा रहता है 6 नॉर्मली, लेकिन जब मैं योग में तेजी से करता हूँ जब ऐसे, तो मेरा ब्रेथ रेट पहुँच जाता है 200 ऐसे। अब हार्ट के रोगियों को ऐसे तो नहीं, ऐसे करना चाहिए उनको। तो ये छोटे छोटे उपाय ये भी साथ में कर ले। ये पॉइंट दबा लें थोड़ा, एक बार जोर से ऐसे ताली बजा लें, एक बार ऐसे 1-2 मिनट जोर से ताली बजा लें। सुबह उठ करके एक बार हाथ से योग, लाफिंग योगा, फिर से ऐसे। अब ये छोटे छोटे उपाय, खुश रहें ऐसे ऐसे। हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट मेडिकेशन फॉर ऑल डिजीजेस। खुश रहना, प्रसन्न रहना, ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, सकारात्मक रहना, विधेयात्मक रहना, अतीत की स्मृतियों का, वर्तमान की आसक्तियों का और भविष्य का भय का भार उतार करके निर्भर रहना। बात तो छोटी सी है लेकिन इसमें जीवन का बहुत बड़ा मर्म है। अक्सर ऐसे स्वामी जी, करना और कपालभाति करते करते ये हार्ट का पॉइंट भी दबा लिया। वैसे स्वामी जी छोटी छोटी हार्ट अटैक आ जाता है तो अनुलोम विलोम करके लोग हॉस्पिटल तक आराम से पहुंच जाते बिना किसी इमरजेंसी के। जी कुछ कह रहे हैं मीनाक्षी जी? मैं ये कहती स्वामी जी, छोटी छोटी चीज़ों को ही तो करना सबसे मुश्किल होता है। तो छोटे छोटे बदलाव जो आप कहते हैं वही अगर ले आए तो बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। और ऐसे में स्वामी जी, सर्दी में शुगर भी लोगों का बढ़ जाता है और घूम फिर करके इसका असर हार्ट पर ही पड़ता है और नतीजा हार्ट अटैक होता है। ऐसे में शुगर को कंट्रोल करने के क्या क्या यौगिक उपाय हैं और क्या क्या योग अभ्यास करने चाहिए? देखो ये बात ही आपने अच्छी बात कही कि हार्ट अटैक का एक बड़ा कारण शुगर भी है। मंडूकासन या योग मुद्रासन, मंडूकासन पद्मासन में बैठकर, वज्रासन में बैठ करके करते हैं, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगा करके, अथवा ऐसे हथेली पर हथेली और ऐसे, ये तो हो गया मंडूकासन। और जो कर सके इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है योग मुद्रासन। ये तो वज्रासन में बैठ के था, अब दायां पैर बाएं पर, बायां पैर दाहिने पर, इसमें बैठ गए पद्मासन में और झुक गए आगे। ये हो गया योग मुद्रासन। योग मुद्रासन, वक्रासन, एक आसन 1 से 2 मिनट करना होगा। देखो कोई भी आसन का पूरा लाभ लेने के लिए 1 से 2 मिनट, जब रोग बहुत बढ़ गया, टाइप 1 डायबिटीज होगी, 50-100 यूनिट तक इंसुलिन लग रहा है, तो फिर 10-10 मिनट तक करना पड़ता है। मंडूकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन अथवा वक्रासन, ये अर्धमत्स्येंद्रासन हो गया। और पैर सीधा करके एक पैर मोड़ा और ऐसे घूम गए तो वक्रासन हो गया। ये अभ्यास, खीरा करेला टमाटर का जूस, मधुनाशिनी, मधुग्रीट, बीपी के लिए जैसे भाई साहब बता रहे थे, बीपी ग्रीट मुक्तावटी थोड़ी दिन ली, बाद में उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी, तो बाद में तो ये भी छूट जाते हैं। ये पवन मुक्तासन ऐसे 1 से 2 मिनट कपालभाति के साथ। फिर उत्तान पादासन और नौकासन, जो जितना कर पाए। 100% शुगर कंट्रोल हो जाता है। और इसी मधुनाशिनी मधुग्रीट की हम बस्ती एनेमा भी दे देते हैं। खान पान पर थोड़ा ध्यान दिलाते हैं कि भाई थोड़े दिन खीरा करेला टमाटर का जूस लो और मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाओ।
केवल गेहूं और केवल चावल ही अच्छा नहीं है। तो ऐसे थोड़े थोड़े छोटे छोटे उपाय अपनाते हैं और डायबिटीज़ के पेशेंट, बड़ी बात है, नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो जो आसन अभी हमने बताए डायबिटीज़ के लिए, इन 5-7 आसनों में से जो 2-3 आसन भी कर लेंगे, उनकी शुगर 100% कंट्रोल ही नहीं, क्योर हो जाएगी, वो नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। HbA1c मैंने देखा 2 सप्ताह भी अच्छे से कोई योगाभ्यास कर ले, और बहुत क्रिटिकल रोगी है, जड़ें बहुत गहरी पहुंच गई हैं डायबिटीज़ की, और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस भी हो रहे हैं, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, वीकनेस, गैंग्रीन और फ्रोजन शोल्डर जैसी दिक्कतें। तो भी 2 महीने में तो 100% डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते, ये है बड़ी बात है। हाँ, उसमें कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये तो सभी रोगों में रामबाण का काम करता है। इससे स्ट्रेस भी मेंटेन होता है। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, या हार्ट की भी प्रॉब्लम का कारण है और बाकी भी सब रोगों का। ये तो करना ही पड़ेगा। और इसका एक पॉइंट भी दबा लें यहाँ, ये इससे पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा स्वामी जी, देखिए सर्दियां आ रही हैं तो खाने पीने के जो लोग शौकीन हैं उनके लिए भी एक बड़ा अच्छा मौका होता है कि वो अपने अपने लिहाफों में, कंबलों में पड़े रहें और अच्छा अच्छा कुछ खाना पीना बन के आता रहे। और अच्छी बात ये हुसैन, जितना भी खाते हैं स्वेटर में वजन छुप जाता है। तो स्वामी जी, वज़न बढ़ने का ख़तरा भी है, लेकिन और वज़न बढ़ेगा तो सीधा असर उसका हमारे हार्ट पर पड़ेगा। तो वज़न ना बढ़े और खाया पिया भी ठीक से जाए, इसके लिए भी ज़रा लोगों को कुछ समझाइए। तो उसके लिए हमने ये जो 5 अभ्यास बताए थे अभी, स्थित कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, सलभासन और अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन के साथ 10 उपाय और बता देते हैं। गोधन अर्क पिए, मेदो हरवटी ले लें उसके साथ साथ, और सुबह उठ करके नींबू पानी, उसमें थोड़ा सा नींबू के साथ साथ हल्दी अदरक का रस भी मिला देते हैं। वैसे तो मैं कहता हूँ आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी एक साथ ही पी लें तो उससे कई पर्पज सोल्व हो जाते हैं। जब भी प्यास लगे गर्म पानी पिएं, अश्वगंधा के पत्ते खाएं। थोड़े दिन के लिए अनाज बंद कर दें और नमक बिल्कुल कम कर दें, और मीठा तो बंद करना ही पड़ेगा। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लें और जितना हो सके इंटरमीडिएट उपवास तो ज़रूर करें। जितना हो सके थोड़े दिन लौकी के ऊपर उपवास कर लें। बॉइल्ड वेजिटेबल जो आज हम बता रहे हैं यहाँ, बॉइल्ड वेजिटेबल थोड़े दिन तक खा लें। मेदो हरवटी, त्रिफला, गुग्गुल, व्हीट गो, ये छोटे छोटे उपाय बताते हैं हम, इनका आश्रय ले लें। और ये जो अभ्यास बता रहे हैं इनके साथ साथ कपालभाति भी साथ साथ चलता रहे। ये छोटे छोटे उपाय हैं। और जिनको सुलभ है वो मड थेरापी थोड़ा सा ले लेते हैं, मिट्टी लेप लगा लेते हैं, मिट्टी की पट्टी लगा लेते हैं, उससे भी ज़बरदस्त असर होता है। मोटापा के लिए ये जो योगाभ्यास है, इसके साथ जो कुछ नहीं कर पाते हैं, खाली सूक्ष्म व्यायाम कर लें। और अब देखो, यहाँ तो पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी हो रखा है, लेकिन यहाँ योगाग्राम पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पूरा हम एक टापू पर रहते हैं, दोनों तरफ से नदी बहती रहती है आनंद से, और कोई यहाँ बादल नहीं फटता। कभी भी पहाड़ में ऊपर बादल फटते हैं, कहीं कोई लोग डर न जाएं, इसलिए हम बता रहे हैं, क्योंकि हम पिछले लगभग 3 दशकों से हरिद्वार में रहते हैं। हरिद्वार में कभी कोई बादल नहीं फटता है। अब इतनी तेज बरसात में भी मैंने सुबह कम से कम आधा किलो पसीना बहाया है। तो आधा किलो पसीना, इतना नहीं तो 100 ग्राम तो बहाएं कम से कम। तो एक बार बॉडी को थोड़ा सा ऐसे वार्म अप कर लेते हैं। देखो, योगाभ्यास करने से हम रोज़ आधा से 1 किलो वेट कम कर देते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा खान पान पर कंट्रोल रखें। तो थोड़े दिन लौकी कल्प कर लें, बॉइल्ड वेजिटेबल आदि के साथ साथ, कद्दू का जूस, लौकी के जूस के साथ साथ। आपको बहुत जल्दी वेट कम करना है तो गिलोय का जूस पिए। गिलोय वेट को भी कम करती है, प्लेटलेट को ठीक करना, उससे डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज से बचाना। गिलोय अंदर से सर्दी जिनको बहुत ज़्यादा लगती है उसको भी ठीक करती है, वो अर्थराइटिस के लिए भी है। ये वेट को भी कम करती है। गिलोय का रस पीने से 1 महीने में 3 से 5 किलो वेट कम हो जाता है। छोटे छोटे उपाय अपना लेंगे, गिलोय कई तरह के फायदे, तो मतलब ही नहीं, पड़ोसियों का भी कम हो जाएगा, उसको देख करके दूसरे भी इंस्पिरेशन लेंगे। अरे जी इसका भी जी कम स्वामी हो गया। जी। तुमने कितनों ने वजन कम किया? कितना? 4 किलो।
9 किलो, 10 किलो, 4 दिन में 4 किलो, क्या बात है। थोक में होलसेल में कम हो रहा है। इधर आना अम्मा, 10 किलो कम कर लिया अब तो। अच्छा स्वामी जी, 10 किलो कम कर लिया। उम्र कितनी है? 62। बैठ जी। स्वामी जी सर्दियों में जो लोग अब अम्मा ने 10 एक्सरसाइज, किलो वजन कम कर लिया, एकदम स्मार्ट लग रही है। बहू को कंपटीशन दे रही है। कितनी उम्र हो गई? 62। जी जी हुसैन स्वामी भाई। जी मैं ये कह रहा हूं कि सर्दियों में जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाए और अगर वो प्राणायाम कर रहे हैं तो इसका फायदा उनके हार्ट को मिलता रहेगा? 100% प्राणायाम ही अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। यदि मैं तो दिसंबर जनवरी में आपको पिछली बार भी करके दिखाया था, इस बार भी बताऊंगा। इतनी जोर से तो नहीं करना, लेकिन उनको धीरे धीरे करना। पर मिनट 5000 to 10,000 किलो कैलोरी एक्सपेंडिचर कर लेते हैं, बर्न कर लेते हैं। इतना जबरदस्त है ये भस्त्रिकाई। फिर ये कपालभाति, सामान्य, मध्यम और तीव्र गति से अनुलोम विलोम। पूरा पसीने से लथपथ हो जाते हैं। ये प्राणायाम को कम करके मत आंकना मेरे भैया, बड़ा जबरदस्त है ये। अच्छा स्वामी जी वो जादुई पॉइंट्स भी ज़रा बता दीजिए जिससे हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम जो है वो बस पल भर में उसमें थोड़ी राहत में लोगों को ये मिले। बल्कि मैं ऐसे पूछती हूँ स्वामी जी, जो लोग योग अभ्यास भी नहीं करते, प्राणायाम में भी आलस करते हैं, तो उनके लिए आप एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बता दें कि कुछ तो इलाज हो उनका। हाँ, एक बात तो सावधानी बता देता हूँ। एक तो बाह्य प्राणायाम बाहर छोड़ करके, जैसे मैंने ये मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद लगाया, ये आभ्यंतर प्राणायाम, शीर्षासन और सर्वांगासन, और कोई भी अभ्यास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फोर्स के साथ नहीं करना चाहिए हार्ट के रोगियों को। अब मैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट बताता हूँ। इधर अम्मा कर लो मुंह। अब ये अम्मा ने तो 10 किलो वजन घटा लिया, और अब देखो ये हार्ट का पॉइंट है। छोटी उंगली के नीचे ये लंबी सी रेखा होती है, ये वाली, इसके ऊपर यहाँ से दबाना, 2 उंगलियों के बीच में गड्ढा सा है, यह हार्ट का पॉइंट है। ऐसे ही सेम पैर में ये स्ट्रेस का, ये स्ट्रेस के पॉइंट है। स्ट्रेस, एंजाइटी, रिंग फिंगर विशेष, बाकी थोड़े थोड़े स्ट्रेस और साइनस सब इससे ठीक हो जाता है। फिर ये डायबिटीज़ का पॉइंट है, क्योंकि डायबिटीज के कारण से भी बीपी होता है। ये थायराइड का पॉइंट है, क्योंकि थायराइड के कारण से भी, थायराइड के कारण से और शुगर बीपी के कारण से हार्ट की प्रॉब्लम होती है। ये पेट का पॉइंट है, ऐसा दबाने से पेट अच्छा हो जाता है। पेट गड़बड़ होने से, आंतें कमज़ोर होने से भी होता है, ये आंतों का पॉइंट है। और सारे पॉइंट दबाने के बाद फिर किडनी का तो दबाना ही पड़ता है, ये किडनी का पॉइंट है। और ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ हो जाए तो ये पूरा पीछे 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये ऐसे ऐसे दबा लें। ऐसे देखो, ये ऐसे ऐसे दोनों तरफ से ऐसे ही दबा दिया, ऐसे ऐसे, ये फिर ये, और ऐसे पूरा ये दबाने से पूरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। दर्द भी दूर हो जाते हैं, टेनिस एल्बो से, इसे फ्रोजन शोल्डर से लेकर के सर्वाइकल स्प्लाइटिस पेन, और यहाँ अंदर दबाने से इधर से कमर, इधर से सिर दर्द, अंदर दबाने से नाभि भी ठीक हो जाती है। और ये पॉइंट ऐसे दबा दिए तो एकदम सारे पॉइंट एक तरह से बता दिए। अपने दोनों हाथों में, दोनों पैरों में ऐसे पॉइंट दबाएंगे तो यह भी नाड़ी चिकित्सा, मर्म चिकित्सा, एक्यूप्रेशर भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है, और इस पर काफ़ी अभी तो अनुसंधान भी हो रहा है हुसैन भाई, मीनाक्षी भाई। और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का स्वामी जी एक बड़ा सा पोस्टर जो है वो घर में लगा लेना चाहिए, ताकि पता चले कि कौन कौन सा पॉइंट दबाना है तो किस चीज़ में राहत मिलेगी। और अब स्वामी जी बारी है सवालों की, लोगों के सवाल शामिल किए जाएं। सबसे पहला सवाल यश का है। उनको डायबिटीज़ है और हार्ट जो है वो 35% ही काम कर रहा है, तो क्या योग के ज़रिए वो खुद को ठीक कर सकते हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। इजेक्शन फ्रैक्शन जिन लोगों का 20-25 हो गया था, मैंने 50-60 किया, और इंडिया टीवी पर लाइव एग्जाम्पल भी उनके दिए। अर्जुन की छाल पिलाएं, उनको बॉइल्ड वेजिटेबल और फ्रूट्स खिलाते हैं, और हृदयामृत खाने के बाद और कार्डियोगिट खाली पेट, इतनी ये औषधियाँ करते हैं।
और उनको एक एक घंटा अनुलोम विलोम कराते हैं, 1-2 महीने में इजेक्शन फ्रैक्शन वापस 50-60 हो जाता है। इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ाने के लिए एक मैंने आपको एक दिन दबे बहन का उदाहरण दिया था गुजरात की, उसने अर्जुन की छाल दालचीनी लगातार पी, प्राणायाम किया, उसको कैल्सिफिकेशन हो गया था हार्ट में, वो भी ठीक हो जाता है। हार्ट वाल सिकुड़ जाते हैं या फैल जाते हैं, वो दोनों भी अच्छे होते हैं, और इलाज हार्ट भी अच्छा होता है। इसके भी लाइव एग्जाम्पल मैंने इंडिया टीवी पर दिए हुए। और ब्लॉकेज तो रिवर्स होते ही हैं, ब्लॉकेज तो रिवर्स हो ही जाते हैं, या कोलेटरल आर्टरी तैयार हो जाती है। अगला प्रश्न ले लो मेरे भैया। हार्ट की प्रॉब्लम का आज पूरा खात्मा करना है। अब हृदय रोग से कोई मरेगा नहीं, 100 साल सब जिएगा। स्वामी जी, अगला सवाल उमेश का है। हार्ट की बाईपास सर्जरी कुछ सालों पहले हुई थी, लौकी के जूस से इन्हें एसिडिटी बनती है, अब इन्हें क्या करना चाहिए? देखो, हार्ट की बाईपास तो इन्होंने भी कराई थी, किसने करवाई थी? इधर आओ, जाओ मत, इधर बैठो। हार्ट की बाईपास के बाद भी अब लौकी से जिसको एसिडिटी होता हो तो उसके अंदर थोड़ा सा वीटाग्रास मिला ले, थोड़ा सा एलोवेरा ले ले, या थोड़ी मोती पिष्टी ले ले, तो एसिडिटी हो ही नहीं सकती। हाँ? तुमको कब हुआ था हार्ट अटैक? 2018 में। अब क्या हाल है? वीरभीमनी मेरा नाम है, दिल्ली से आया हूँ मैं। हाँ। और अब तो हार्ट बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने आपको इंडिया टीवी पे देख कर ना 2 महीने लौकी कल्प किया मैंने। लौकी कल्प 2 महीने किया है, देखो सुबह शाम दोपहर। क्या लौकी का सूप, लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी का जूस, लौकी की सब्जी, बस ये खाया। हाँ। अरे एकदम फिट होकर के आ गए, देखो नए हो गए पूरे। अब हार्ट अटैक के बाद इनको कोई कह नहीं सकता। लेकिन स्वामी जी, जो दर्शक है ना, वो ये पूछ रहे थे कि वो लौकी के अब जूस देखो, से पति एसिडिटी पत्नी में होती है, कंपटीशन करवाएंगे। तो वो लौकी कल्प कैसे करें? और ये तो लौकी के अलावा कुछ खाया ही नहीं। कुछ भी नहीं खाया है। मैं ब्लड थिनर ले रहा था, डॉक्टर के बिना कहे मैंने बंद कर दिया मार्च अप्रैल में। अब ब्लड थिनर के बाद भी आप अच्छे, अब कुछ नहीं खा रहा, कोई बंद करने के बाद अच्छे। और अपना लौकी कल्प तो लौकी सब्जी मेरी डेली होती है। अब डेली रोज खाने में लौकी सब्जी होती है। अब ये भी खुश है कि ज्यादा झंझट नहीं। जी बिना ठीक है स्वामी जी। करो, कपालभाति करो, बीच में बैठो। नहीं, एक वो छोटा सा जवाब रह गया था स्वामी जोड़ी जी, बन गई तुम्हारी। क्योंकि अब जिसे लौकी के जूस से एसिडिटी हो, क्योंकि वही सवाल वो पूछ रहे थे, तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए? लौकी का सूप पी ले, सब्जी खा ले? हाँ, सूप पी ले, सब्जी खा ले, और लौकी के जूस में थोड़ा सा पुदीना डाल दें, थोड़ा सा उसमें हरा धनिया डाल दें, उसके अंदर थोड़ा सा वीटग्रास, अब तो वीटग्रास बहुत अच्छा होता है सर्दी में, एलोवेरा का जूस मिला ले, या तो घर में लगा ले, बना हुआ पतंजलि का एलोवेरा मिलता ही है, इसको थोड़ा सा डाल दें उसके अंदर। ये एलोवेरा तो एसिडिटी की परमानेंट सॉल्यूशन है। और मुक्ता सुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, दोनों मिलाकर के आधा ग्राम चाटने, एसिडिटी का परमानेंट सॉल्यूशन। और हार्ट का जो पल्पिटेशन बहुत हाई रहता है, जिनको जो टेकिकार्डिया की प्रॉब्लम, वो भी दूर हो जाती है। स्वामी जी, इससे पहले कि हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलें, डिजिटल लाइव जब हम कर रहे थे स्वामी जी, तो उस वक्त एक सवाल पर चर्चा हुई कि क्या सर्दियों में ठंडे पानी से नहाना चाहिए या हल्के गुनगुने पानी से नहाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर इलाकों में अब स्टोरेज वाटर है तो काफ़ी ठंडा हो जाता है रात भर पानी। देखो, स्वस्थ व्यक्ति को तो ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए हुसैन भाई। ठंडे पानी से नहा से अंदर से एकदम से शरीर में से गर्मी आती है और ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, और ठंडे पानी से नहाने वाले को सर्दी नहीं लगती। मैंने वर्षों तक रजाई और कंबल तक नहीं ओढ़ा। और तो स्वामी जी, ठंडे पानी का मतलब ताज़ा पानी या स्टोरेज वाटर? हमारे गुरुकुल खानपुर और गुरुकुल कालवा में टेम्परेचर आ जाएगा। देखो भाई, हम गांव में थे तो ठंडे खेल के पानी में बोलते हैं ना, जो एकदम बर्फ जैसा ठंडा हो जाता, उस पानी में भी नहाते थे। लेकिन ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए बता रहा हूँ। ठीक है स्वामी जी। स्वस्थ व्यक्ति को यदि नलकूप का पानी होता है तो वो ठीक है, बाकी जो मेरी तरह से स्वस्थ हो तो ठंडे पानी से नहाए। हार्ट के रोगी को ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए, उसको थोड़ा गुनगुने पानी से। हार्ट का रोगी, कफ कोल्ड का रोगी, अस्थमा और अर्थराइटिस का रोगी, उनको थोड़े से गुनगुने पानी से नहाना चाहिए। ये छोटी सी बात है। हाँ, पानी गर्म सबको ही पीना चाहिए, और एसिडिटी वालों को सामान्य पानी पीना चाहिए, और जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिक बॉडी है उसको एल्कलाइन बनाने के लिए यज्ञ की भस्म रात को ठीक है स्वामी जी, आप जरा 10 ग्राम के करीब डाल दें, योग शास्त्र के बाद, और सुबह वो अल्कलाइन वाटर हो। पाक शास्त्र पर आ जाते हैं। सर्दियों में हेल्दी हार्ट रहे हमारा, लोग हार्ट अटैक से बचे रहें, अनुलोम विलोम करो सब। तो क्या आज आप बना के दिखाने वाले हैं? अब देखो, एक तो ये मूसली है, ये मूसली जो है अब ये पूरी पड़ गई है कि सबको खानों को मिल जाए।
तो ये मूसली जो है इसको पका करके और देखो तैयार हो गया। तो उबला हुआ दूध था ना, एकदम डालते ही तैयार हो गया और खाने वाले भी इधर ही निगाहें लगाए बैठे हैं। फिर ये अर्जुन की छाल, अर्जुन की छाल इसको ऐसे ही हम बनी हुई तैयारी देते हैं कूट पीट करके, और इसमें थोड़ा सा डाल दे दालचीनी, तो ये इतनी ज़बरदस्त चाय तैयार हो जाती है। एक व्यक्ति के लिए 5 ग्राम अर्जुन की छाल और 1-2 ग्राम जो है दालचीनी ये। और फिर देखो ये तो कमाल है, ये सारी सब्जियों को इसमें गाजर, चुकंदर, शिमला मिर्च और मटर और सब लौकी, तोरी हमने सब डाल दिया। और इसके बाद देखो ये ऐसे नीचे से भाप आती है, पानी होता है, सारी उबल जाती है और इसका नीचे पानी जो चला जाता है फिर वो सूप बन जाता है। अब नीचे जो है देखो ये सूप तैयार हो गया, हाँ जादुई सूप, इतना अच्छा है ये। और ऊपर ये सब्जी तैयार हो गई। अब जो ये खाएगा वो, और ये नीचे का सूप पीलेगा, प्रभु के गुण अब गाएगा सूप तो स्वामी मैं जी। पीऊंगा इसका, और सब्जी जो है और ये जल्दी हमारे प्रभु दिल्ली के वाले भाई पास साहब को पहुंचेगा भी खिलाऊंगा। नहीं। अरे वहाँ तो मेरे से यमराज बड़ा नाराज है कि स्वामी रामदेव ने मेरी आवक कम कर दी। स्वामी जी अब तो बहुत इंडिया बहुत टीवी को धन्यवाद बुलाने आज के मिलने लगे कार्यक्रम हैं के सब लिए, इतने पॉजिटिव वातावरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।